हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आज का वन शॉट आपको इतना क्लियर कर देगा कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हर कंसेप्ट को बिल्कुल मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। मैक्रो का मतलब है बड़ा या लार्ज। इसको सिंपल मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमिक का स्टडी करता है, यानी कि हम किसी एक इंसान या एक दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया की टोटल इनकम कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, कितने लोग को जॉब मिल रही है, ये सब क्या है? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। और एक लाइन में याद रखना है तो ये लाइन आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी यूनिट्स का स्टडी करता है, जैसे एक कंज्यूमर, एक फर्म, एक मार्केट, ये सब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी चीज़ों का स्टडी करता है, जैसे पूरा देश, पूरी इकोनॉमी। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक दुकान को प्रॉफिट बढ़ता है तो वो माइक्रो है, लेकिन अगर पूरे इंडिया की इनकम बढ़ती है तो वो मैक्रो है। ठीक है, एक सिंपल ट्रिक याद रखना, माइक्रो इज इक्वल्स टू मिनी एंड मैक्रो इज इक्वल्स टू मेगा। इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्रो अलग क्यों पढ़ा जाता है? क्या माइक्रो के रूल्स मैक्रो में अप्लाई नहीं हो सकते? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल और पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर अलग होता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक आदमी सेविंग करता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरे देश के लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? लोग खर्च नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जॉब्स भी कम हो सकती हैं। तो जो चीज़ इंडिविजुअल के लिए अच्छी है वो पूरी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो। इसीलिए हमें मैक्रो के लिए अलग थ्योरी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है इकोनॉमी में इनकम और प्रोडक्शन का कंटिन्यूअस फ्लो, यानी पैसा और गुड्स एक सर्कल में घूमते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल स्टोरी से समझाती हूँ। मान लो तुम एक वर्कर हो, तुम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और कंपनी तुम्हें सैलरी देती है। अब तुम उस सैलरी से मार्केट से क्या लाओगे? सामान खरीदते हो। वो पैसा फिर से कंपनी के पास चला जाता है, फिर वो कंपनी वर्कर्स को सैलरी देती है और ये सर्कल बार बार रिपीट होती रहती है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो को हम 3 फेजेस में समझते हैं। सबसे पहला फेज़ है जनरेशन फेज़। इस फेज़ में प्रोडक्शन होता है और फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाती है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर्स, लैंड, कैपिटल, इन सब का यूज़ होता है। इस प्रोसेस से इनकम जनरेट होती है, यानी यहाँ पैसा क्रिएट होता है। दूसरा फेज़ है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। इस फेज़ में जो इनकम जनरेट हुई थी वो अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जैसे लेबर को वेजेस मिलती है, लैंड ओनर को रेंट मिलता है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रीनियर्स को प्रॉफिट मिलता है, यानी सबको अपना शेयर मिल जाता है। तीसरा फेज़ है डिस्पोजिशन फेज़। इस फेज़ में लोग अपने इनकम का यूज़ करते हैं। इसमें 2 काम होते हैं, या तो
लोग खर्च करते हैं, कंजप्शन, या पैसा बचा लेते हैं, इसका मतलब सेविंग, और यहीं से सर्कल फिर से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो बोला जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया गया क्वांटिटी। जैसे 1 जनवरी को तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो हो गया स्टॉक। ये स्टैटिक होता है। और फ्लो का मतलब होता है एक टाइम पीरियड के दौरान मेज़र किया गया क्वांटिटी। जैसे 1 महीने में तुमने कितनी इनकम अर्न की, ये कंटिन्यूस होता है। इसको एक वाटर टैंक से समझो। टैंक में जितना पानी है वो स्टॉक है, लेकिन वहीं पाइप से जो पानी आ रहा है वो फ्लो है। अब डिफरेंस भी समझ लो, स्टॉक एक टाइम पे होता है और फ्लो टाइम पीरियड में होता है। वहीं स्टॉक एक स्टैटिक होता है और फ्लो डायनेमिक। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहला रियल फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है और हाउसहोल्ड्स लेबर देते हैं फर्म्स को और फर्म्स गुड्स देती है हाउसहोल्ड्स को। दूसरा मनी फ्लो। मनी फ्लो में पैसा फ्लो करता है। फर्म्स हाउसहोल्ड्स को सैलरी देती है और हाउसहोल्ड्स फर्म को पैसा देती है जब वो गुड्स खरीदते हैं। डिफरेंस इसका भी समझ लेते हैं। रियल फ्लो में गुड्स होते हैं, मनी फ्लो में पैसा होता है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अब आ गया 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहले आता है हाउस होल्ड सेक्टर। ये लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं और इनकम अर्न करते हैं। दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये फर्म्स होती हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट टैक्स लेती है और पब्लिक सर्विसेज देती है। चौथा फॉरेन सेक्टर। ये दूसरे देशों के साथ डीलिंग करता है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बोर मत होना। सबसे सिंपल इकोनॉमी होती है 2 सेक्टर इकोनॉमी। इसमें सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, पहला हाउस होल्ड्स और दूसरा फर्म्स। ना गवर्नमेंट होती है ना फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड्स गुड्स खरीदते हैं, फर्म्स गुड्स प्रोवाइड करती है और ये पूरा फ्लो सर्कुलर फ्लो में चलता रहता है। बस गाइस, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो आपका पूरा चैप्टर 1 क्लियर हो गया। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।